नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग गुलाम वंश के दूसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हैं। कुछ क्वेश्चनों को हमने पहले में संकलित किया था और कुछ में दूसरे जो है वीडियो में संकलित किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमने इस वीडियो में किन किन क्वेश्चनों को संग्रह किया है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है इसमें, राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किस सुल्तान ने किया था। तो राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किस सुल्तान ने किया था? तो आप कहेंगे बलबन ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको कल लास्ट में ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? राशिद जी लो पान। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को मैंने साथ में लिया है। राशिद जी लो पान, इसी पूरा बलबन समाहित है। राज से राजत्व सिद्धांत। बलबन कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, और राजा जो धरती पर होता है यह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बलबन ने राजत्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सिजदा एवं पाबोस क्या था? बलबन के राज दरबार में सिजदा का मतलब कि सम्राट के सामने झुककर उसका अभिवादन करना, और पाबोस का मतलब कि सम्राट के सामने लेटकर उसके चरणों को चूमना। द था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। आगे हम बताएंगे। जी क्या था? जी फार जिले इलाही, और जिले इलाही का मतलब था कि सुल्तान बलबन ने जब अपनी शक्ति को समेकित कर लिया तो उसने जिले इलाही की पदवी को धारण किया था। आगे लौह है, लौह रक्त नीति। इसका मतलब कि जो बलबन था, जब उसके समय में कोई व्यक्ति विद्रोह करता था तो वह विद्रोही को मारकर उसके पत्नी एवं बच्चों को दास बना लेता था। यह नीति उसकी कठोर लौह रक्त नीति के नाम से जानी गई थी। प क्या है? प का मतलब है पेंशन योजना। ध्यान दीजिएगा, बलबन के समय में जो सैनिक बूढ़े हो गए थे, बलबन उसको पदमुक्त करके पेंशन देने की योजना चलाया था। और न फार है नवरोज़ त्यौहार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बलबन के समय में ही मध्यकाल से फारसी रीति रिवाज पर आधारित त्यौहार नवरोज़ को मनाना प्रारंभ किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। किस सुल्तान के दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा प्रचलित थी? तो मैंने अभी बताया आपको, बलबन के समय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवाने अर्ज क्या था? हमने आपको बताया दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। अभी हाल ही में पीसीएस 2017 बिहार का क्वेश्चन है कि दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। एक चीज़ आप और जानते रहिए, इस सैन्य विभाग का जो मालिक होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक, मुमालिक, ये उसका प्रमुख होता था। तो आप कह सकते हैं दीवाने अर्ज का प्रमुख क्या था? आरिज ए मुमालिक। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिले इलाही की पदवी किस सुल्तान ने धारण किया था? तो जिले इलाही की पदवी कौन धारण किया था? बलबन ने। मैंने अभी ट्रिक में आपको बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कठोर लौह रक्त नीति को अपनाई थी? तो मैंने कहा बलबन के समय में जब कोई व्यक्ति विद्रोह करता था तो बलबन विद्रोही को मारकर उसके पत्नी एवं बच्चों को दास बना लेता था। यह नीति उसकी कठोर लौह रक्त नीति के नाम से जानी गई थी। तो डी वाला ऑप्शन सही है, बलबन। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बूढ़े सैनिकों को पदमुक्त करके पेंशन देने की योजना चलाई थी? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपसे कहा कि बलबन के समय में जो सैनिक बूढ़े हो गए थे, बलबन उसे पदमुक्त करके पेंशन देने की योजना चलाया था। तो डी वाला ऑप्शन है, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में नवरोज त्यौहार मनाना प्रारंभ किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, बलबन। ठीक है, उत्तर क्या होगा इसका? बलबन। नवरोज़ त्यौहार से एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि नवरोज़ त्यौहार का जिक्र आपको यहाँ मिलेगा बलबन समय में विशेष रूप से। उसके बाद जहांगीर जो है, इसी नवरोज़ त्यौहार के दिन नूरजहाँ से उसने विवाह किया था, या उसे प्रपोज किया था, कह सकते हैं उसे प्रपोज किया था। और उसके बाद में उसका जो है 1612 में उसका विवाह हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा,
और आगे चल कर के जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, भांग की खेती करना और नवरोज़ त्यौहार मनाना, इन तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 3 शासकों का नाम याद रखिएगा। बलबन में नवरोज़ शुरू हुआ और कुछ इसकी चर्चा जो है जहांगीर में मिलती है और औरंगजेब ने इसको बंद करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामों का गुलाम किस सुल्तान को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पीसीएस 2016 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। तो इसमें क्या उत्तर है? इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सीमा में सर्वप्रथम किस मंगोल आक्रमणकारी ने घुसने का प्रयास किया था? तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, चंगेज खान था और 1221 में आक्रमण किया था। और यह शासक उस समय कौन था यहाँ का? इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा, आक्रमण करने का मतलब कि वह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए पंजाब की तरफ बढ़ रहा था और जलालुद्दीन मंगबरनी ने सुल्तान से सहायता मांगी थी, बट सुल्तान ने सहायता देने से इनकार कर दिया और वहीं से वो मंगोल वापस लौट गया। तो भारतीय क्षेत्रों में घुस गया था, इसलिए ये माना जाता है कि सर्वप्रथम मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहीं से लौट गया है। अगला क्वेश्चन है, भटिंडा एवं सुनाम सीमा की मजबूतीकरण किस सुल्तान ने किया जिसके कारण मंगोलों के आक्रमण की तीव्रता कम हो सकी? तो किया था बलबन ने। कौन किया था? बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा एकमात्र अभियान था जिसका नेतृत्व खुद बलबन ने किया था तथा नेतृत्व के दौरान पहली बार अपनी राजधानी से बाहर गया था? तो तुगरिल खां का विद्रोह था और उसी विद्रोह को दबाने के लिए बलबन अपनी राजधानी से पहली बार बाहर गया था, दिल्ली से पहली बार बाहर गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाई थी? तो दिल्ली को सबसे पहले राजधानी कौन बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। जब इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था तो इसने पहली बार मकबरा को जो है शैली युक्त निर्मित करवाया था। ऐसे कंडीशन में इसे मकबरा शैली का जन्मदाता कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई थी? तो इसका उत्तर सही होगा इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया था जिससे प्रेरित होकर बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर क्षेत्र में अतरकीन का दरवाज़ा बनवाया था और इसी दरवाजे से प्रेरित होकर बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध इस्लामी शैली में बना भारत का पहला मकबरा गुलाम वंश के किस सुल्तान का मकबरा है? वो है गयासुद्दीन बलबन का, अर्थात बलबन का मकबरा। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जो टोपी सिलकर एवं कुरान की आयतों को बेचकर अपने जीवन का यापन करता था? तो वो था नसरुद्दीन। कौन था? नसरुद्दीन। कार्यकाल इसका है 1246 से लेकर के 1266 तक। ठीक है, और इसी के समय में बलबन नायब के पद पर था और उसके बाद इसके पास कोई अपना पुत्र नहीं था, जिसके बाद बलबन इसका उत्तराधिकारी बन गया और बलबन राजगद्दी को संभालने लगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसे सुल्तान आजम की उपाधि मिली थी? तो ध्यान दीजिएगा, वह सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने सुल्तान ए आजम की उपाधि से विभूषित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने अपने नायब को छत्र प्रयोग की अनुमति दी थी? तो सबसे पहले आपको बता दें छत्र क्या था। तो छत्र सुल्तान के पद का प्रतीक था। छत्र क्या था? सुल्तान के पद का प्रतीक। और नसरुद्दीन ने अपने नायब बलबन को छत्र प्रयोग की अनुमति 1254 में दिया था। कब दिया था? 1254 में दिया था। नसरुद्दीन ने किसे दिया था? बलबन को छत्र प्रयोग की अनुमति। छत्र क्या था? छत्र सुल्तान के पद का प्रतीक था। अर्थात यह अधिकार मिल जाने के बाद
वह व्यक्ति सुल्तान के अधिकारों का पालन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नाइब के पद का सर्वाधिक उपयोग किया? तो यही बलबन था। कौन था? बलबन। बलबन जो है 1246 से लेकर के 1266 अर्थात पूरे 20 साल तक जो है नाइब के पद पर रहा और इसका उपयोग किया था सबसे अधिक। और एक जानकारी आपको और बता दें कि नाइब के पद का सृजन किसने किया था? तो नाइब के पद का सृजन किया था बहराम शाह ने। किसने किया था? बहराम शाह ने। बहराम शाह का कार्यकाल क्या है? 1240 से 42। ठीक है, 1240 से 42, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक चीज़ और बता दें कि इस पद पर बहराम शाह ने सबसे पहली नियुक्ति किसकी की थी? तो एतगीन की थी। किसकी की थी? एतगीन की, जो रजिया के समय में विरोधियों के षड्यंत्र में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे किया था? मलिक जानी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में मिनहाजुद्दीन सिराज को दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया था? वो है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के समय में इसे दिल्ली का प्रमुख काजी बनाया गया था और मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा था, नसरुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया बेगम थी। क्वेश्चन बहुत इजी है बट कई बार एग्जामों में पूछा गया है, समझिए बहुत ही बार पूछा गया है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के बारे में ईसामी ने लिखा है कि वह तुर्की अधिकारियों के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिलाता था? वो है नसरुद्दीन महमूद के बारे में लिखा गया है कि वह तुर्की अधिकारियों की अनुमति के बिना अपने हाथ पैर तक नहीं हिलाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 25 क्वेश्चनों को कवर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें कितने क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया और कितने क्वेश्चन हमारे सहायता से सॉल्व किया, ठीक है, इस सब का जो है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। बहुत सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जिससे आप अनभिज्ञ बिल्कुल हों। जय हिंद, जय भारत।